खुदरा कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के आज भारत बंद का आह्वान किया है। जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और ई-वे बिल कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के तहत देश भर में सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है। कैट के मुताबिक 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं। जीएसटी विसंगतियों के विरोध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, महासमुंद, कवर्धा चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ही प्रदेश भर के 100 से भी ज्यादा व्यापारिक संगठनों का समर्थन है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी बंद को समर्थन दिया। भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयास और पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी है, जिसे WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने भारत की तारीफ की है। WHO चीफ ने अपने किए गए ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनकी प्रशंसा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंडमान निकोबार दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति 4 दिनों की यात्रा पर आज से अंडमान निकोबार जाएंगे। यहाँ वे 1 मार्च तक रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दौरे पर हैं। आज विदेश मंत्री जयशंकर यूएई के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना और वैक्सीन को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही 10 विकेट से हरा दिया। 144 साल के इतिहास में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ है। भारत का ये दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ। इससे पहले भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था। वहीं इंग्लैंड के 12 टेस्ट 2 दिन में खत्म हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें, उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया को मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा और ये नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े नीरव मोदी को लंदन से लाया जाएगा। भारत लाया जाएगा। लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा है कि नीरव मोदी को दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई है। नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच चावल उठाव और कोटा को बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन करने पर चर्चा होगी। वहीं सीएम राजीव गांधी न्याय योजना पर भी बात करेंगे। सीएम शिवराज आज भोपाल के मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे फेज में 100 रसोई केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। सीएम दोपहर 3 बजे इस योजना का आगाज करेंगे। इसके साथ ही सीएम इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगर में संचालित होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग का मुद्दा उठाकर खाद्य मंत्री और सरकार को घेरा। अजय चंद्राकर के प्रश्न के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 3,44,000 मीट्रिक टन धान रखा हुआ है, FCI और नान में जमा हो रहा है। अजय चंद्राकर ने नॉर्म्स की कॉपी सदन के पटल पर रखने की मांग की। विधायक मोहन मरकाम ने विधानसभा में कहा कि बीजेपी शासनकाल में सुपेबेड़ा के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 12 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी है। पीएचई मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के भीतर जल आवर्धन योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेश होने वाले संशोधन विधेयकों पर चर्चा हुई। चावल उठाव मामले में केंद्रीय खाद्य मंत्री से होने वाली बैठक पर चर्चा की गई और कई फैसले लिए गए। भूपेश कैबिनेट की बैठक में MSP पर कोदो, कुटकी, रागी और की खरीदी का फैसला लिया गया। धान के साथ चावल नीलामी का भी फैसला लिया गया। बेस प्राइस के बीडर से रेट मांगा जाएगा। साथ ही सरकार लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित उत्पाद खरीदेगी। आयुर्वेद दवा, हर्बल उत्पाद और लघु वनोपज उत्पाद की खरीदी होगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि सरकार चिटफंड को लेकर एक गाइडलाइन बना रही है ताकि ऐसी कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। मल्टीनेशनल कंपनी पर सरकार सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, लिहाजा गाइडलाइन बनाई जाए। जबलपुर में काला घोटाले का मुद्दा फिर उठने लगा है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर कोरोना की आड़ में घोटाले का आरोप लगाया।
ट्वीट में तनखा ने कहा कि शासन प्रशासन ने मध्य प्रदेश में आपदा को अवसर बनाया। 50 ग्राम के पैकेट्स में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांटने की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या ये सीएजी ऑडिट का विषय नहीं है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है, लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पॉजिटिव केस कम हुए थे, लेकिन अब कोरोना को विकराल होने से रोकना होगा। मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की जरूरत आए। उन्होंने लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके एक दिवसीय बालोद प्रवास के दौरान आज जामड़ी पाटेश्वर धाम आ रही हैं। इस दौरान वे राजयोगी बाबा और प्राचीन हनुमान मंदिर धुनी का दर्शन भी करेंगी। साथ ही कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान शंकर जी का अभिषेक कर भव्य मंच को संबोधित करेंगे। रायपुर एम्स पहुंचने वाले लोगों के लिए राहत वाली खबर है। अब वे सरोना रेलवे स्टेशन से चलकर महज 10 मिनट में एम्स तक पहुंच सकेंगे। दरअसल सरोना रेलवे स्टेशन से एम्स तक जाने के लिए तैयार की गई नई सड़क और एम्स के नवनिर्मित गेट नंबर 6 का उद्घाटन कर दिया गया। इंदौर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़कर जिला स्तर पर कोई नए पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं। इसे लेकर यूथ कांग्रेस में आपसी खींचतान है। इसे लेकर यूथ कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में दावेदारी तय करने को लेकर चर्चा की गई। संत समाज ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करने की मांग शुरू कर दी है, जिसे लेकर संत हरिगिरी महाराज के आह्वान पर चंबल के 100 से भी ज्यादा संतों ने 22 फरवरी से ग्वालियर से पदयात्रा शुरू की है, जो मुरैना पहुंची। जहां पर संतों ने शहर का भ्रमण कर लोगों से शराब छोड़ने की अपील की। बहतराई स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी का बिल बेहद से ज्यादा आने से लोग परेशान हो गए हैं। याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस गौतम भादुड़ी ने हाउसिंग बोर्ड को 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया। राज्य शासन द्वारा शासकीय जमीनों को बेचे जाने के खिलाफ लगी 3 अलग अलग याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। साथ ही पेपर बुक जमा करने का आदेश जारी किया। इन सभी याचिकाओं पर अब अगले महीने सुनवाई होगी। बीजेपी पार्षदों और जिला प्रशासन के बीच भिलाई निगम के परिसीमन को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका रद्द हो गई है, जिसके बाद अब निगम चुनाव से पहले आरक्षण की तिथि जारी कर दी गई है। 2 मार्च को वार्डों का आरक्षण होना है। इस बीच बीजेपी नेता डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा उस वक्त भावुक हो गए जब सुदूर गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग बैगा आदिवासी महिला उनसे मिलने के लिए पहुंची। बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर को वीरन घास से बनाया हुआ माला पहनाकर स्वागत किया और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने हर संभव मदद की बात कही। इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने वक्फ संपत्ति के लिए प्रबंधन नियुक्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा की दृष्टि से कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इससे शहर के विकास पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में एनएसयूआई द्वारा 15 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक रमन सिंह के कार्यालय का घेराव भी किया। साथ ही पूर्व सीएम के नाम नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपा। धमतरी जिले में रेत का अवैध खनन जारी है, जिससे ग्रामीण परेशान है। जिला प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब करेली जिले के ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन को लेकर बेमियाद धरना शुरू कर दिया है। हड़ताल की जानकारी होने पर कलेक्टर ग्रामीण को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीण रेत खदान बंद करने की मांग पर अड़े। नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर प्रेरक संघ ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के जरिए प्रेरक पंचायत संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ के नारे लगाते हुए रोजगार देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भाटापारा प्रेरक संघ ने बलौदा बाजार पहुंचकर एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही रैली निकालकर कलेक्टर और विधायक के नाम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बताते कि संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले महासमुंद के ठेकेदारों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रदेश भर के ठेकेदार गौण खनिज रॉयल्टी के बड़े दरों का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोंडागांव प्रेरक पंचायत संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रावण भाटा मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मार्च से जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी।
पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने अहम बैठक के बाद उम्मीद जताई है कि जून 2021 तक पाकिस्तानी आतंकी फंडिंग के खिलाफ अपने पूरे एक्शन प्लान को पूरा कर लेगा। यह संस्था चाहती है कि पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे सभी 1267 और 1373 आतंकियों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए। सीधी बस हादसे के बाद बुरेला परिवहन विभाग भी अब लगातार सवारी वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने 150 बसों की चेकिंग की, जिसमें 28 बसों को ओवरलोडिंग की वजह से जब्त किया गया, जबकि 15 स्थायी परमिट वाली बसों के लिए फाइल आगे भेजी। शराब माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के तहत दतिया आबकारी विभाग ने रामगढ़ कंजर डेरा में छापेमारी की, जहां से 8000 लीटर गुड़ लहान नष्ट कर 24 बल्क लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं जब्त सामानों की अनुमानित कीमत 5 लाख से ज्यादा है। बेमेतरा के बाबा मोहतरा के पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने ग्रामीणों के लाखों रुपए का गोलमाल किया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई की बात कही। भिंड में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 2 छेना फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जहां पर भारी गंदगी फैली हुई थी। टीम ने यहां से छेना, मावा और पनीर के सैंपल लिए, साथ ही बड़ी तादाद में छेना को नष्ट किया है। पुलिस को अरविंद और मुन्नेश छेना फैक्ट्री के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। धमतरी के गंगरेल बांध क्षेत्र में हाथियों की वजह से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इससे अब सैलानी पहले की तरह गंगरेल डैम का लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। फिलहाल हाथियों का दल धमतरी बालोद जिले के बॉर्डर पर विचरण कर रहा है। बैतूल के छत्रपति शिवाजी कॉलेज के सामने स्थित एक खेत में बिना मुंडेर के कुएं में नील गाय गिर गई, जिसके रेस्क्यू के लिए वन कर्मियों ने JCB हाइड्रा भी बुलवाया। इसकी वजह से बड़ी मशक्कत के बाद नील गाय को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही नील गाय की मौत हो गई। नारायणपुर के मसपुर और टेकामेटा के जंगलों में DRG के जवानों ने 3 बड़े नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिए। इस दौरान पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें DRG के एक जवान के हाथ में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जवान की हालत अभी स्थिर है। सरायपाली बसना के केशरपुर में अपनी बड़ी मां की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के भागने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में अपनी बड़ी मां के घर गया था, जहां किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कोरबा के बरकोहा में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने बिजली टावर से कूदकर जान दे दी। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मृत प्रेमी जोड़े की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी जोड़े ने 60 फीट ऊपर से छलांग लगाई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। खरगोन के गोगावा थाने में एक पीड़िता ने अपने परिजन के साथ पहुंचकर पति के खिलाफ 3 तलाक का केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक 3 तलाक देकर उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी फरार। सिवनी में लोकायुक्त पुलिस की जबलपुर टीम ने गोपालगंज की महिला सरपंच राजकुमारी बरकड़े को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जियो के टावर का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के नाम पर महिला सरपंच ने आवेदक जागेश्वर चंद्रवंशी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पत्थलगांव स्थित स्टेट बैंक के अंदर दिन दहाड़े एक महिला से लूट हुई। बैंक में एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला से हजारों रुपए लूटे और देखते देखते फरार हो गया। इस घटना के बाद से बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। दतिया पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 6 थानों के पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसने कमर कस ली है। पुलिस की टीम ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 15 किलो गांजा और 7 कट्टे समेत 2 बंदूकों को जब्त किया गया। जांजगीर चांपा के बालोद पुलिस ने जंगल में इमरती लकड़ी चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 4 आरोपी ठड़गा बहरा के रहने वाले हैं। इमारती लकड़ी को पुलिस बिलासपुर के सीपत क्षेत्र के जंगल से चोरी कर लाई थी और पुलिस मामले की जांच करेगी। रायपुर में उठाईगिरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जयस्तंभ चौक स्थित बैंक से 19 फरवरी को उठाईगिरी की थी। आरोपी ने 2019 में राजनांदगांव के बैंक में भी चोरी की थी। मामले में पुलिस देर शाम तक खुलासा कर सकती है।
कवर्धा के बोड़ला पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उधोराम जायसवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल संतोषी तिकलवार ने कीटनाशक खाकर 16 अक्टूबर 2020 को आत्महत्या कर ली थी। परिजन के मुताबिक उधोराम ने शादी का झांसा देकर संतोषी से दुष्कर्म किया, जिसके बाद मुकर गया। पन्ना में वन विभाग, राजस्व और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध सागौन तस्करों पर छापेमारी की। टीम ने 5 लोगों के यहां कार्रवाई करते हुए कई ट्रक सागौन लकड़ी जब्त की है। साथ ही एक कार से जंगली जानवरों की हड्डियां भी बरामद की है। डीएफओ के मुताबिक कार्रवाई आगे भी जारी है। छिंदवाड़ा के दमुआ में एक महिला पर चरित्र संदेह के चलते उसे और उसके पति को समाज से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद दंपति ने पूरे समाज को भोजन कराया, जात मलोनी की और इतने में भी लोगों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने दोनों का मुंडन करा दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावकों के फोटोग्राफ पहली बार कैमरे में कैद हुए हैं और तीनों शावक लगभग 2 से 3 महीने के हो गए हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से 12 सिंगों के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रवाना किया गया है। पशु चिकित्सकों और पार्क प्रबंधन की निगरानी में 2 नर और 10 मादा 12 सिंगों को सतपुड़ा भेजा गया। विलुप्त होती इस प्रजाति को प्रदेश में एक बार फिर से आबाद करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नारायणपुर के भारंडा बीएसएफ कैंप में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री बांटी गई। साथ ही निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 35 लाख को पार कर गया है। कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 18 हजार के पार पहुंच चुका है और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 91 लाख को पार कर गया है। 2 करोड़ 18 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 63 हजार के पार पहुंच गई है और एक दिन में 12,203 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,56,861 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस 1,52,000 पहुंच गए हैं और पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,562 रहा। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 368 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 2 मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 3,859 पहुंच गया है। 201 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,64,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी प्रदेश में 2,435 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 133 नए मरीज से अब कुल आंकड़ा 59,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 220 नए मरीज से आंकड़ा 3,11,900 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,865 हो चुकी है। 8 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,821 पहुंच गया है। राज्य में 180 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,05,214 हो गया है। रायपुर में 57, दुर्ग में 66 और राजनांदगांव में 9 नए संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,702 केस से कुल आंकड़ा 21,29,000 को पार कर गया है। राज्य में 56 मौत से कुल आंकड़ा 51,993 को पार कर गया है। प्रदेश में 64,260 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। स्टेशनों में बिना मास्क वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। पुणे में 1,500 से भी ज्यादा नए केस, कुल संक्रमित 4 लाख को पार कर गए। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के इंग्लैंड की टीम आज रायपुर पहुंचेगी। बड़े खिलाड़ी रायपुर आ रहे हैं।